सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग धर्म दर्शन में मोक्ष का स्वरूप पढ़ेंगे। मोक्ष के स्वरूप के तहत हम लोग हर दर्शन के अनुसार मोक्ष के स्वरूप पढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप क्या है। जैसा कि हमने बताया है कि मोक्ष का मतलब होता है छुटकारा पाना या मुक्त होना, अर्थात सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से छुटकारा पाना या मुक्त होना, ऐसी अवस्था को मोक्ष माना जाता है। मोक्ष की अवस्था में केवल दुखों का आत्यांतिक विनाश ही नहीं होता है, अपितु आत्मा जीवन मरण चक्र के बंधनों से भी मुक्त हो जाती है। उसको अत्यंत आनंद, चैतन्य, ज्ञान, अनुभव की प्राप्ति होती है। ईश्वर के सानिध्य में उसको समस्त सुखों और आनंद का प्राप्ति होती है। यही मोक्ष की अवस्था है। लेकिन प्रत्येक दर्शन अपने अवधारणा, अपने विचार और अपनी सोच के अनुसार मोक्ष के स्वरूप का वर्णन किया है। न्याय दर्शन के अनुसार मैंने बता दिया है। आज हम लोग सांख्य के अनुसार देखेंगे। देखिए, सांख्य दर्शन एक द्वैत दर्शन है जो प्रकृति और पुरुष की अवधारणा को स्वीकार करता है। पुरुष का मतलब जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, उसी को सांख्य दर्शन में पुरुष कहा गया है। और जिसको हम लोग जड़ बोलते हैं, जो जड़ जगत दिखाई दे रहा है इस समय, इस जड़ जगत को उसने प्रकृति कहा। और सांख्य दर्शन के अनुसार जब प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है तभी सृष्टि का विकास होता है। फिलहाल आज हम लोग देखते हैं कि सांख्य दर्शन मोक्ष के स्वरूप का क्या वर्णन करता है। देखिए, सांख्य दर्शन के अनुसार आत्मा स्वभावतः चैतन्य स्वरूप होती है, माने स्वभावतः रूप से आत्मा में चेतना होता है। लेकिन जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और वह भूल कर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकृति से संबंध बना लेती है, यानी प्रकृति से संबंधित हो जाती है। बिना प्रकृति से मिले तो सृष्टि का विकास ही नहीं होगा। तो अपने वास्तविक स्वरूप भाई वास्तविक स्वरूप क्या है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा प्रकृति से भिन्न और स्वतंत्र है, यही उसका वास्तविक स्वरूप है। ठीक, चैतन्य स्वरूप है, प्रकृति से भिन्न है और प्रकृति से स्वतंत्र भी है। लेकिन अज्ञान के वशीभूत होकर आत्मा अपने इस स्वाभाविक स्वरूप को भूल जाती है और जड़ प्रकृति से अज्ञान के वशीभूत होकर और जड़ प्रकृति से संबंध स्थापित कर लेती है। अपितु जड़ प्रकृति के गुणों को, प्रकृति के गुणों को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। और जब वह जड़ प्रकृति के गुणों को, भाई जितना सांसारिक लोभ मोह को सब है जड़ प्रकृति के कारण उत्पन्न होता है। भाई तृष्णा और बहुत सारी चीजें हैं उनकी वजह से उत्पन्न होता है। तो जब वह अपने ऊपर जड़ प्रकृति के गुणों को आरोपित कर लेती है तो वह बंधन में फंस जाती है और उसको नाना प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। और यही अवस्था है बंधन की। यानी जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर कि वह प्रकृति से भिन्न है, जब पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर कि वह प्रकृति से भिन्न है, वह प्रकृति से स्वतंत्र है, यह भूलकर प्रकृति से अज्ञान के वशीभूत अपना संबंध स्थापित कर लेती है और नाना प्रकार के दुखों का भोग करती है, तो ऐसी अवस्था को सांख्य दर्शन क्या बोलता है? बंधन की अवस्था। सांख्य दर्शन का कहना ठीक है, ऐसी बंधन अवस्था तो जड़ प्रकृति से संबंध के बाद उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसी बंधन की अवस्था को दूर करने के लिए आवश्यक है तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान। यानी तत्व ज्ञान और विवेक ज्ञान से जब पुरुष या आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है तो वह बंधन से मुक्त हो जाता है। यानी कि सांख्य दर्शन में तत्व ज्ञान या विवेक ज्ञान को
मोक्ष के साधन के रूप में स्वीकार किया गया। आगे हम लोग मोक्ष के साधन भी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया कि मैंने अपने इस दर्शन शास्त्र का, चाहे वो दर्शन शास्त्र यूपीएससी, मेन तो यूपीएससी के लेक्चर चल रहा है, लेकिन भारत में जिस भी क्लास में दर्शन शास्त्र हो उसका कॉन्सेप्ट समझना, उसके लिए मेरा क्लास है। और मैं औपचारिक लैंग्वेज में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं अनौपचारिक लैंग्वेज बताऊंगा, जिस लैंग्वेज में आप समझते हैं, रोज बोलते और बात करते हैं। मैं अपने प्रत्येक लेक्चर में इस बात को बताता हूं कि दर्शन शास्त्र को अगर अनौपचारिक लिखना तो आपको औपचारिक लैंग्वेज एग्जाम में, समझना अनौपचारिक में ही है। क्योंकि जिस दिन आप समझ जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना, 200 शब्दों का आंसर लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है यूपीएससी में। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए, और मेरा उद्देश्य बिल्कुल दर्शन शास्त्र को सरल बनाना है। 20 साल में जो मैंने अनुभव लिया वो यूपीएससी की तैयारी के दौरान, तो वो जो अनुभव हुआ मैं उसको कॉन्सेप्ट के तहत यहां बताना चाहता हूं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज, ठीक है ना। आप लोग बस रेगुलर पढ़िए और समझने का प्रयत्न करिए। जो ना समझ में आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, यथासंभव जैसा मुझे दिखेगा जिस बात से मैं जवाब भी दूंगा, ऐसा नहीं है। उद्देश्य यही आप तक पहुंचाना। अब मोक्ष के स्वरूप का वर्णन, मोक्ष मतलब बंधन की अवस्था का वर्णन हो गया। लेकिन सांख्य दर्शन कहता है कि जब विवेक ज्ञान और तत्व ज्ञान के फल स्वरूप पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को यह पहचान लेता है और यह समझ लेता है कि वास्तव में तो वह प्रकृति से भिन्न है और स्वतंत्र है, तो वह मुक्त हो जाता है, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, वो ये भी समझ लेता कि वास्तव में वो कर्ता और भोक्ता तो नहीं है, कर्ता और भोक्ता तो प्रकृति है भाई, वो तो प्रकृति से भिन्न है। तो जब वास्तविक अवस्था को अपने पहचान ले रहा है कि भैया हम प्रकृति से भिन्न है, हम तो चैतन्य हैं, हम तो प्रकृति से स्वतंत्र हैं, हम तो प्रकृति से भिन्न हैं, और हम न कर्ता है न भोक्ता हैं, तो जैसे उसको इस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, किसको, पुरुष को या आत्मा को, तो वो क्या हो जाता, मुक्त होता है। इसी को बोलते हैं मोक्ष। सांख्य दर्शन यह मानता है कि मोक्ष की अवस्था में पुरुष को दुखों का आत्यांतिक विनाश हो जाता है, माने उसके सभी प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है, माने पुरुष में कोई प्रकार का दुख नहीं रहता। लेकिन उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। माइंड करिए, यहां पे ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा को सत्य चित आनंद यानी सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। अच्छा, एग्जाम में आप कंपैरेटिव तुलनात्मक लेखन जरूर करिएगा, यहां आप तुरंत लिख सकते हैं, लेकिन शंकराचार्य इसके विरुद्ध ये मानते हैं कि मोक्ष की अवस्था में आनंद की प्राप्ति होती है। सांख्य दर्शन कह रहा नहीं नहीं, मोक्ष की अवस्था में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि आनंद तो प्रकृति का गुण है और पुरुष जो है वो प्रकृति से भिन्न है, तो उसके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता है। यानी मोक्ष की अवस्था में आत्मा या पुरुष को आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आप बताइए, मोक्ष की अवस्था, अगर आप किसी से कहिए मोक्ष हम प्राप्त करना चाहते हैं और कह दीजिए कि वह मोक्ष की अवस्था आनंद रहित है, आनंद तो आध्यात्मिक शब्द है, मजा शब्द जो है वो गलत शब्द है, लेकिन आनंद का संबंध आत्मा से है। आत्मा का जब प्रफुल्लन होता है और वो भी नैतिक रूप से, मूल्यात्मक रूप से, सच्चे रूप से, सत्य रूप से, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और सांख्य दर्शन मान रहा कि मोक्षावस्था में आत्मा या पुरुष को आनंद की प्राप्ति ही नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि वो तो प्रकृति से भिन्न है। लेकिन हां, यहां वो ये मान रहा है कि मोक्ष की अवस्था में आत्मा चैतन्य स्वरूप ही रहती है, यानी पुरुष चैतन्य स्वरूप रहता है। क्यों? क्योंकि यही उसका वास्तविक स्वरूप है। न्याय दर्शन तो कह रहा था कि चेतना रहता ही नहीं। ऐसे आप कंपैरेटिव कर दीजिए, जहां आपने अपने लेखन को एक दो दर्शन से आपने कंपैरिजन कर दिया तो आपको गणित की तरह नंबर मिलेगा दर्शन में।
देखिए यहां मैंने शंकर से कंपेरिजन किया, और फिर जैसे कह रहा कि जैसे सांख्य दर्शन ये कह रहा कि लेकिन हाँ भले आनंद की प्राप्ति नहीं होती मोक्षावस्था में, लेकिन वह चैतन्य स्वरूप रहता है। क्यों चैतन्य स्वरूप रहता है पुरुष? क्योंकि ये तो उसका स्वाभाविक स्वरूप है। पुरुष तो स्वभावतः चैतन्य स्वरूप है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर चेतना रहेगा। ठीक, लेकिन न्याय दर्शन ने तो अभी बताया कि उसका वास्तविक स्वरूप तो अचेतन है, चैतन्य स्वरूप नहीं है। तो दोनों का तुलना हो गया, एक कह रहा चेतना मिलेगा, एक कह रहा चेतना नहीं रहेगा। ठीक है ना। दूसरा विशेषता यह हो गया कि पुरुष को मोक्ष की अवस्था में चेतना की प्राप्ति होगी या वह चैतन्य स्वरूप रहेगा, क्योंकि यह उसका स्वभाव है। ये कोई आकस्मिक गुण नहीं है, वो स्वभाव है, वो उसमें रहेगा हमेशा। दूसरा विशेषता हो गया। तीसरा यह हो गया कि सांख्य दर्शन जो है वो विदेह मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति भी मानता है। यानी उसका मानना है कि इस धरती पर रहकर, इस पृथ्वी पर रहकर व्यक्ति जब अपने कर्मों के माध्यम से सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है, ठीक है ना, राग द्वेष लोभ क्रोध मोह मान माया जय पराजय लाभ हानि, जब इन सांसारिक बंधनों से अपने कर्मों के माध्यम से व्यक्ति इस सांसारिक बंधनों से ऊपर उठ जाता है और निष्काम भाव से फलासक्ति रहित कर्म करता है, तो वह एक प्रकार से मुक्त हो जाता है। इस अवस्था को जीवन मुक्ति कहा जाता है। शंकराचार्य के समान, बौद्ध दर्शन के समान, देखिए दो तुलना मैंने कर दिया, तब से देखिए 5 दर्शन से तुलना हो रहा है। एक दर्शन से तुलना नहीं कर रहा हूं, 5 दर्शन से तुलना कर रहा हूं। जिस प्रकार शंकराचार्य जीवन मुक्ति को मानते हैं, जिस प्रकार बौद्ध दर्शन जीवन मुक्ति को मानता है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन भी जीवन मुक्ति को मानता है। जिस दिन आप इस प्रकार से गणित के अनुसार एग्जाम में लिखना, इस प्रकार से कंपैरेटिव लिखना शुरू कर देंगे ना, दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है जो गणित के बाद पूर्ण अंक दिलाता है, पूर्ण अंक दिलाता है और आपको टॉपर बनाने का हैसियत रखता है। दर्शन शास्त्र अकेले अगर लिख दिया आपने बढ़िया, जैसा मैं बता रहा हूं। देखिए मेरा उद्देश्य खाली कॉन्सेप्ट बताना है। बहुत औपचारिक सांस्कृतिक संस्कृत वाला बोले, कठिन शब्द बोले, ये सब मेरा उद्देश्य है या नहीं। बोल सकता हूं, लेकिन वो मेरा उद्देश्य नहीं। दर्शन शास्त्र को सरल से सरलतम बनाना है, ठीक है ना। अब आइए थोड़ी आलोचना कर दिया जाए। आलोचना क्या है? आलोचना में इसकी व्याख्या, जैसे न्याय दर्शन का हमने पढ़ा था कि न्याय दर्शन की मोक्ष की व्याख्या निषेधात्मक है, वैसे सांख्य दर्शन की मोक्ष की व्याख्या निषेधात्मक है। कैसे है? अब वो तो कह रहा है कि सुख दुख कोई अनुभव रह ही नहीं गया आत्मा में। तो जिस आत्मा में न सुख रहे न दुख रहे, न किसी प्रकार का अनुभव रह जाए, तो पुरुष या आत्मा की ऐसी अवस्था चैतन्य स्वरूप हो सकता है क्या? भाई अगर किसी के अंदर चेतना है, चेतना माने अनुभूतियां, अनुभव करने की शक्ति, कि क्या अनुभव, आप सब चीज अनुभव के माध्यम से ही तो कर रहे हैं। तो अनुभूतियां यानी चेतना है या नहीं है, मतलब सॉरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोक्ष के बाद उसमें न सुख है न दुख है न आनंद है, तो सुख दुख और आनंद से रहित अवस्था चैतन्य स्वरूप कैसे हो सकता है? क्योंकि चेतना है तो अनुभव है भाई। चेतना ही अनुभव का आधार है, अनुभव का कारण है। चेतना ना रहे, ये मार्कर को चेतना है नहीं, इसलिए अनुभव है नहीं। अब इसको चाहे आप कहीं फेंक दे, कहीं तोड़ दे, क्या इसको दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर चेतना नहीं है। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ना उसमें सुख रहेगा ना दुख रहेगा, आनंद नहीं रहेगा, दूसरी ओर कह रहे हो कि मोक्ष की अवस्था में वह चैतन्य स्वरूप होता। कैसे भाई? सुख दुख और आनंद से रहित पुरुष चैतन्य स्वरूप कैसे हो सकता है? यह पहली आलोचना है। दूसरी आलोचना है कि जिस मोक्ष की व्याख्या सांख्य दर्शन ने किया है, वो जीवन मुक्ति में तो नहीं मिल सकता है, उसको प्राप्ति के लिए विदेह मुक्ति में ही वह संभव है। यानी वह मोक्ष की अवस्था जो है वो उसको ध्यान में रखकर कहा जा सकता है
कि वो जीवन मुक्ति में तो संभव नहीं है, मानी शरीर रहते हुए तो आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना भाई, शरीर रहेगा तो सुख दुख मिलबे करेगा, कभी आपको अच्छा लगेगा तो आनंद ही मिलेगा, और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पर रहते ही सबसे मुक्त हो जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है। भगवान मुक्त बुद्ध जिसका जीवन मुक्ति का उदाहरण है, लेकिन उन्हें भी एक बार जब रोग हुआ तो जीवक उस समय के सबसे बड़े आयुर्वेदाचार्य ने काफी समय तक उनका इलाज किया था, तब जाके वो ठीक हुए थे। तो धरती पर जब शरीर है, मृत्यु लोक में जब यह शरीर है, तो मृत्यु लोक के जो बंधन है वो हर को प्रभावित करते हैं। विदेह मुक्ति की प्राप्ति फिलहाल सुख और दुख और आनंद से रहित जो विदेह मुक्ति है वो तो फिलहाल जो जीवन मुक्ति वो तो संभव नहीं। सुख दुख और आनंद से रहित अवस्था जीवन मुक्ति में तो नहीं मिल सकता है, विदेह मुक्ति में भले ही मिल जाए। इस प्रकार से जो अवधारणा दिया है सांख्य दर्शन ने, वो असल में जीवन मुक्ति में संभव नहीं है, विदेह मुक्ति में संभव है। यह आलोचना हो गया। आप एक दो आलोचना लिख कर ही कर सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं। आज मैंने आपको सांख्य दर्शन के अनुसार मोक्ष का स्वरूप बताया। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कितना समझ में आया, कोई कमी हो वो भी बताइएगा, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो वो भी बताइएगा। एक नए लेक्चर के साथ मैं विकास श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।